हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है क्या है जी। जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है तो हानि प्रतिशत क्या है? समझ में आ रही है? जैसे कि 12 वस्तु है, उसका क्रय मूल्य माने कि सीपी 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य माने कि एसपी इसके बराबर है। ठीक है, हम सी पी अपन एस पी की वैल्यू निकालें तो मैंने बताया था सी पी की वैल्यू जो 16 हो जाएगी इसके सामने वाली, और बची ये 12 इसके नीचे आ जाएगी जी। ठीक है, तो ये सी पी और एस पी की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, अब इसमें से मैंने क्या पूछ रहा है जी, हानि प्रतिशत पूछ रहा है मैंने कि लॉस प्रतिशत। फॉर्मूला क्या होता है, लॉस प्रतिशत इज इक्वल टू लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। यही होता है, यही फॉर्मूला बताया था ना मैंने आपको बेसिक में। तो क्या करेंगे, इसमें लॉस लिखेंगे। लॉस निकालने के लिए हमें हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमें पहले हानि देखनी पड़ती है। हानि का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर दीजिए, बताया था कि नहीं? ठीक है, तो उस कॉस्ट प्राइस हमारी क्या है 16, सेलिंग प्राइस 12, तो माइनस होकर कितना बचेगा 4, जी हमारा कितना निकला लॉस। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो वाली फाइल मतलब फार्मूले के हिसाब से मार रखेंगे। तो लॉस हमारा कितने का हुआ है 4 रुपये का, कॉस्ट प्राइस कितनी है 16 इंटू 100 का हम क्या करेंगे गुणा देंगे। ठीक है, 4 चौक 16, 4 का डिवाइड हम 100 में देंगे, कितना बचेगा जी हमारा 25 बार। तो प्रश्न का आंसर कितना आया 25%। ठीक है, ठीक है, 120 सीपी हो जाएगा। अब 120 वस्तु है ना, अब वो 120 वस्तु को पता नहीं बेच रहा है उसकी तो कहेगा, और उसे खरीदने के लिए खरीदा भी तो था उसने पहले 120 वस्तुओं को। तो इसमें क्या है, पहले खरीदा हुआ तभी तो बेच रहा है वो, उसके बराबर लाभ हो तो उसके लाभ प्रतिशत ही तो बताना है हमें। तो 120 हमारी सीपी हो जाएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये 120 में से 30 एसपी जाएगी तो कितना बचेगा हमारा 90 एसपी, और माइनस के उस तरफ जाएगी 120 तो किसकी हो जाएगी प्लस की, तो 120 सीपी। अब सीपी और एसपी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सीपी की वैल्यू है तो इसकी बराबर वाली वैल्यू क्या है 90, तो 90 ऊपर हो जाएगी और 120 नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो सीपी और एसपी की वैल्यू निकल आई। अब क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत बताना है। अब लाभ प्रतिशत बताना है तो मैंने फॉर्मूला बताया है आपको कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, ये फार्मूला होता है। हमने इसको प्रॉफिट निकालने के लिए क्या है, हमें सेलिंग प्राइस में से ऐसे निकालें हम। इस प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एस पी माइनस सी पी तो होता है, मैंने अभी भी बताया था इधर। तो एस पी की वैल्यू कितनी 120 माइनस सी पी 90 इक्वल टू कितना बचेगा हमारा 30। 30 हमारी क्या है प्रॉफिट है, तो 30 ऊपर लिखेंगे, सी पी के हमारा 90 इंटू 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो चलिएगी, 3 तरह 9। अब हम 3 का डिवाइड हम क्या करेंगे 100 का डिवाइड हम 3 का डिवाइड हम 100 में देंगे, तो मान कितना आएगा हमारा, ये 3 तरह 9, 3 तरह 9 1/3, तो 33 सही 1/3% इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट सवाल है, ये रही 200 वस्तुओं के बेचने से 50 वस्तुओं के एसपी के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत बताइए। एसपी माने विक्रय मूल्य। ठीक है, तो हानि प्रतिशत पूछ रहा है। पहले वाले सवाल में हमने लाभ प्रतिशत बताया था, तो इसमें हानि प्रतिशत निकालेंगे तो क्या करेंगे, हमें हानि नहीं निकालनी है अभी। तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये तो करते हैं। तो क्या क्या वस्तु कह रहा है, 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य क्या होता है, तो एस पी कर सी पी करते, तो विक्रय मूल्य माने कि एस पी हो जाएगा। ठीक है, अब कितनी वस्तुएं हैं 200, तो 200 वस्तुएं हैं, वो सी पी भी रहेंगी और 200 एस पी भी रहेंगी। 200 वस्तु है ना को बेचने से। ठीक है, तो क्या करेंगे अब हम इसमें कि क्या हो जाएगा, अब हम इसमें ऐसा करेंगे, ये 50 एस पी है माइनस के 200 एस पी है, इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो 200 एस पी हो जाएगा इक्वल टू, और ये 200 एस पी इधर की इधर ही रहेगी। ठीक है, तो क्या बचेगा 200 और 50 250 एस पी और 200 सी पी, सॉरी यहाँ सी पी रह गया है। तो सी पी और एस पी की वैल्यू निकालेंगे हम, तो सी पी की बराबर वाली वैल्यू क्या जाएगी 250 ऊपर और 200 हमारी नीचे हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे सी पी और एस पी के मान निकल आए हैं।
अब इसमें क्या करेंगे हम, क्या पूछ रहे हैं, हानि प्रतिशत पूछ रहा है। तो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस होती है। तो कितने का है इसमें डिफरेंस, लॉस कितने का है। यदि कोई वस्तु 250 रुपये में खरीदी जाती है और 200 में बेच रहे हैं, उसको कितने रुपये की हानि हो रही है, 50 रुपये की। अब उसको बार बार तो मैं बताऊँगा नहीं आपको, आप समझ ही लेना, ठीक है। तो 50 ऊपर लिख लेंगे, कॉस्ट प्राइस क्या है हमारी 250 बट्टी में 250 इंटू 100। अब ये कितने में जाएगा, 50 पंजे 250, और 5 का डिवाइड हम 100 में देंगे, कितने में जाएगा 20 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 20%। ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा नेक्स्ट सवाल है कि क्या कह रहा है, 20 वस्तुओं को बेचने से 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या हुआ। 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। अब पहले क्या हो रहा था, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ऐसे तो लिखा था, अब क्रय मूल्य जाएगी, ठीक है। तो क्या पूछे, लाभ प्रतिशत, लाभ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस सीपी हो जाएगा। कितनी वस्तुएं हैं, 5, तो 5 किसकी क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, तो 5 सीपी। तो 20 वस्तुएं, तो 20 एसपी माइनस 20 सीपी, ठीक है, इतना ही तो रहेगा, ये एसपी है, ठीक है। और 5 एसपी, वो सॉरी 5 सीपी, और बराबर के उस तरफ माइनस के 20 सीपी, तो इस तरफ लाएंगे तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25 सीपी हो जाएगा जी हमारा, और बराबर की इस तरफ तो ये रहेगा ही, तो 20 एसपी। तो सी पी अपॉन एस पी की वैल्यू निकालेंगे, तो सी पी की सामने वाली वैल्यू कितनी है, 20, तो ऊपर हो जाएगी, अब 25 नीचे आ जाएगी, ठीक है। ये सी पी की वैल्यू 20 हो गई, एस पी की वैल्यू 25 हो गई। यदि कि वस्तु 20 रुपये में खरीद रहा है और 25 रुपये में बेच रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितने रुपये का हो रहा है, 5 रुपये का, तो 5 ऊपर लिख लिया। अब सी पी को कितनी है हमारी, 20, कॉस्ट प्राइस 20 इंटू 100 कर देंगे, तो 5 चौक 20, 4 का डिवाइड हम 100 में देंगे, कितने बार जाएगा जी हमारा, 25 बार। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा, 25%, ठीक है। तो हमारा ये नेक्स्ट प्रश्न है, क्या कह रहा है कि 25 वस्तुओं को बेचने से 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य की बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या होगी। तो हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो लॉस क्या होता है हमारा, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस क्या होती है, माइनस होती है। तो क्या है, हमारी 5 वस्तु क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो 5 सी पी इक्वल टू 25 सी पी माइनस की 25 एस पी, ओके, ठीक है स्टूडेंट। तो 5 सी पी है और इक्वल टू प्लस के 25 सी पी, तो बराबर प्लस के 25 सी पी को मैं इस तरफ लाऊंगा, तो किसको जाएगा, माइनस के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस का। तो 5 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 20 सी पी, और जो हमारे माइनस के 25 एस पी तो इधर ही रहेगा, तो माइनस के 25 एस पी रहेगा, ठीक है। माइनस से माइनस काट देंगे, तो सी पी अपॉन एस पी, तो सी पी के सामने वाली वैल्यू कौन सी है, 25, और 20 नीचे आ जाएगी। तो यदि कोई वस्तु 25 रुपये में खरीद रहा है और 20 रुपये में बेच रहा है, तो उसे हानि तो हो रही है, कितने रुपये की हो रही है, 5 रुपये की। तो 5 को ऊपर लिख लेते हैं, किस में से, कॉस्ट प्राइस में से, वैल्यू कितनी है, 25 इंटू 100 हो जाएगा, तो 25 और 5 का डिवाइड हम 100 में देंगे, तो कितने हो जाएगा, 20% बार। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आया है, 20% आया है, ठीक है। तो स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, क्या कह रहा है कि एक रेडियो को 760 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपये में बेचने से हानि होती है। उसकी सीपी बतानी है, माने कि क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये सबसे बेहद ही सरल क्वेश्चन है, इसमें 2 लाइन में ख़त्म हो जाता है। तो क्या करते हैं, बेचने से 2 वैल्यू है, 760 और 540, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 760 प्लस 540 अपॉन कितनी वैल्यू है, 2, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए बस। इसको 760 और 540 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 0 6 और 4 10, 7 और 5 12 और 1 जी 13, 100 और बटे में 2, तो 2 का डिवाइड हम 1300 में देंगे, कितनी बार आ जाएगा जी हमारा, ये 650 बार। तो यही इस प्रश्न का आंसर है। तो जो हमारा नेक्स्ट सवाल है कि किसी वस्तु को 668 रुपये में बेचने से उतने ही रुपये का लाभ होता है जितना 492 रुपये में बेचने से हानि होती है। उस वस्तु को कितने रुपये में खरीदा गया, वही 2 वैल्यू ऐड करो, 2 का डिवाइड दे दीजिए बस। तो 668 प्लस 492 अपॉन 2, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा जी, 8 और 2 10, मतलब 1,
जी 9 और 6 15 और 1 जी 16 असलाई 1 तो 6 6 10 और जी 11 1160/2। इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा जी? जी जाएगा जी 500 और जी 80, 580 रुपये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने से हुआ लाभ 300 रुपये में बेचने से हुई हानि के बराबर है, उस वस्तु का सीपी क्या है? तो वही वैल्यू है, दो वस्तुओं को जोड़ना है। तो 700 प्लस 300, दो का डिवाइड दे दीजिए। 700 300 कितना हो जाएगा? 1000 बटे 2। तो 2 का डिवाइड हम 1000 में देंगे, कितने में जाएगा जी हमारा? 500 रुपये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारा लास्ट प्रश्न था। अब हम इसके बाद अगला टाइप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप को स्टार्ट करने के लिए हम नेक्स्ट डे में स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने अभी मैं यहीं तक ही आपको सवाल को स्टॉप करता हूँ, और आपको ये सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।